Hey guys, so here comes a compatibility love meter for Aries and Pisces. So मेष और मीन राशि की compatibility क्या है, उन दोनों का जो love relationship है, जो compatibility है, जो understanding है, वो कैसी रहेगी, we will get to know about that. Aries जो है वो मार्स का साइन है एंड जो मीन है वो जुपिटर साइन है. एरीज नंबर 1 साइन है ज़ोडिएक का और जो पाइसेंस है वो नंबर 12 साइन है. मींस फर्स्ट एंड लास्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक. फायर एंड वाटर का जो कनेक्शन है दैट इज़ टिपिकल ऑपोजिट. मींस बोथ हैव डिफरेंट बिहेवियर एंड माइंडसेट. दोनों की जो सोच है, दोनों की जो एक माइंडसेट है वो बहुत अलग है. दोनों का बिहेवियर बहुत अलग है. एरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि वो नंबर 1 होते हैं ज़ोडिएक में और पाइसेंस जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी थॉट में. एंड जो एरीज होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. दे आर लीडर्स. पाइसेंस जो हैं वो लॉयल होते हैं, लॉयल पार्टनर्स होते हैं. एंड एरीज जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं. सो एरीज जो हमेशा लीडर्स रहते हैं. सो पाइसेंस बीइंग इमोशनल कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर देयर पार्टनर. सो एरीज जो है कई बार इस बिहेवियर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. मीन्स जो पाइसेंस होते हैं अपने रिश्ते को निभाने के लिए वो खुद को भूल जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा उनका पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा उनका ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है. तो वो इस रिश्ते के लिए अपना 100% देने के लिए रेडी होते हैं. इस रिश्ते के लिए वो अपने घर, अपना काम, अपना सब कुछ भूल जाते हैं और वो अपने पार्टनर के लिए 100% अवेलेबल होते हैं. जिसका जो एरीज पार्टनर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ इट. जिसकी वजह से जो पाइसेंस होते हैं बीइंग इमोशनल वो हर्ट हो जाते हैं. जो एरीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती अपने पाइसेंस पार्टनर के साथ अट्रैक्शन के लिए. क्योंकि पाइसेंस जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने पार्टनर्स के लिए इतने डिवोटेड होते हैं, इतने लॉयल होते हैं. तो एरीज को ऐसा लगता है कि मैं कैसा भी बिहेव करूं, उनके जो पाइसेंस पार्टनर है बीइंग एन इमोशनल पर्सन वो हमेशा ही उनकी तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे. ये जो फायर और वाटर साइन है ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से. हर तरीके से, हर लिहाजे से दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं. पाइसेंस जो हैं वो इंट्यूटिव हैं. सो दे बिकम लाइक सुपर केयरिंग फॉर देयर पार्टनर्स. एंड देन प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि जो पाइसेंस होते हैं वो अपने एरीज पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जिसको एरीज पार्टनर एक लेवल तक फुलफिल नहीं कर सकते. क्योंकि एरीज जो होते हैं वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं, थोड़े से कंजूस टाइप भी होते हैं. क्योंकि उनको ऐसा लगता है, वो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. वो अपने लिए तो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, अपने लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी होते हैं, बट अपने पाइसेंस पार्टनर के ऊपर स्पेंड करने से थोड़ा झिझकते हैं. और जो पाइसेंस होते हैं वो ड्रीमी होते हैं. मीन्स उनको ऐसा लगता है कि उनके जो सपने जो हैं वो उनके पार्टनर्स पूरे करेंगे. तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पार्टनर से. पाइसेंस को ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, उनको अपनी लाइफ में हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है. हर जो ड्रीम उनकी है वो चीज़ें उनकी लाइफ में उनको वो जो पैशन है, वो जो ड्रीम है, उस ड्रीम को उनको फॉलो करना है, उस ड्रीम में उनको जीना है. तो पाइसेंस बहुत ज़्यादा ड्रीमी होते हैं और उनको बस यही लगता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा राजकुमार आए जो उनके सपनों को पूरा करे, जो उनकी हर ड्रीम को पूरा करे. बट एरीज जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं. उनके लिए नेम, फेम, करियर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप से पहले वो खुद आते हैं, उनके रिलेशनशिप से पहले उनका काम आता है. एरीज जो हैं वो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं. तो उनका जो कनेक्शन होता है वो लाइक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा होता है. और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पार्टनर के साथ हूँ, मे बी वो पार्टनर अगर उनके साथ लॉयल नहीं है, उनके लिए लविंग एंड केयरिंग नहीं है और उनका एडवांटेज ले रहे हैं, उसके बाद भी पाइसेस ये नहीं सोचते हैं, मीन राशि वाले ये नहीं सोचते हैं कि उनको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए या फिर उनको अपनी लाइफ पार्टनर जो उनका सोलमेट है वो अगर उनको ट्रस्ट नहीं दे रहा है, वो लव एंड केयर नहीं दे रहा है, फिर भी वो उसी रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर भी वो कहीं और
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखते या फिर अपना मूव ऑन नहीं करते हैं, वो उसी रिलेशनशिप में अपना 100% देते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सैड होते हैं या फिर अपसेट भी होते हैं, बट वो गिव अप नहीं करते। पाइसेंस अपने रिलेशनशिप में 100% देने के बाद एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं, बट वो इतने लॉयल होते हैं कि उनके जो एरीज पार्टनर हैं, अगर वो उनको हर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो कोई ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं उनके बीच में, तब भी इतनी जल्दी वो गिव अप नहीं करते हैं। बिकॉज जो पाइसन्स होते हैं वो अपना 100% देने में बिलीव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो उनका एरीज पार्टनर है, मे बी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो उनको कमिटमेंट ज़रूर देंगे नो मैटर व्हाट। तो वो अपना बेस्ट शो करने में लगे रहते हैं अपने एरीज पार्टनर को। मे बी एरीज पार्टनर जो होते हैं वो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि जो पाइसन्स हैं वो किस बात पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उस चीज़ के लिए वो पाइसन्स को अगर एरीज़ ने किसी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए अगर वो झूठ बोलते हैं कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर वो झूठ बोलते हैं, तो और पाइसन्स उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं, तो एरीज़ उस चीज़ को अपनी हॉबी बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो रिलेशनशिप है वो मैटर करता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने झूठ भी बोला अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सो दैट इज़ ओके, तो वो उस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। सो दिस इज़ लाइक जो अगर जो पाइसेस पार्टनर है, इफ़ दे गेट टू नो लाइक द एरीज पार्टनर लाइक टू देम, तो देन दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देम। तो एक टाइम आता है पाइसेंस के लिए जब वो 100% करके भी उनको वो चीज़ सिर्फ नेगेटिव ही सामने से अप्रोच मिल रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पाइसेस बिल्कुल गिव अप कर देते हैं एंड साइलेंटली बैठ जाते हैं उस हर चीज़ को छोड़कर। बट उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो तब भी रहती है, बिकॉज आपस में दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25%, बिकॉज आपस में वो एक दूसरे जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनके बीच में किसी भी लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है। पाइसेंस को थोड़ा सा साइलेंट रहने की आदत होती है, और एरीज जो होते हैं वो इतने स्टबन होते हैं, उनके बीच में इतना एंगर होता है कि वो भी अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो दोनों की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ 40%। दिस कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ रीज़न कि जो दोनों का रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे मूव करता रहता है, अदरवाइज दोनों का जो लव मीटर है दैट इज़ ओनली 30%, और दोनों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ इस लेवल पे है क्योंकि जो पाइसन्स होते हैं वो बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं, और एरीज पार्टनर जो हैं उस लव केयर को इन्जॉय करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पाइसन्स पार्टनर को बहुत ईजिली आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिसको लेकर एरीज अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ भी और खुद अपने रिलेशनशिप्स में भी अपने करियर फ्रंट में उस चीज़ को भी एंजॉय करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, सिर्फ ये जो बॉन्डिंग है, ये सिर्फ इसी वजह से चल सकती है बिकॉज एरीज अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं, और पाइसन्स जो है वो थोड़ी सी खुशी मिलकर भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। So I hope Aries and Pisces, if you guys have this relationship, I hope this reading resonates to you. And if you guys want to take personal reading from me, you can email me at pristinehealings@hotmail.com. See you in my next compatibility meter.